हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा थोड़े ना हुए हैं जी। हम गांडे का क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम अपना क्षेत्र का विकास खुद कर सकते हैं। हमें बाहरी और बोरो प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन से 2 महीना पहले महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया करके दे रहा है। वो आपको पता होगा, दादी का पैसा रोक के और मैया को दिया जा रहा। 8 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला। चाय का प्याली देखते हैं, जब तक प्याली में भाड़ में चाय होती है तब तक उसको इस्तेमाल हम लोग हाथ में रखते हैं। जो ही इलेक्शन खत्म, हम लोग को इस तरह साइड कर। आज देख लीजिए, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 450 से प्लस कोचिंग सेंटर चल रही है, जहां बच्चे हमारे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। आपके थ्रू, मतलब आपके संगठन के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल। और जोहार झारखंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गिरिडीह जिला के गांडे विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो सीट है बहुत ही हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए भी क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और उनकी पत्नी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है शमीम अख्तर जी। जागरूक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके आगे पीछे जो समर्थकों की जो भीड़ है, वो हुजूम है, वो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। शमीम अख्तर जी हमारे साथ हैं और पूरे मतलब कि इनके टीम के लोग हैं जो कि लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। हम शमीम अख्तर जी से जानेंगे कि आखिरकार झारखंड विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है, मुद्दा क्या है और गांडे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है, क्योंकि ये गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। शमीम भाई, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में। और आपका चैनल नालंदा दस्तक की मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और ये जो नालंदा दस्तक है, इनके माध्यम से अपने क्षेत्र वासियों को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। शमीम जी, एक बात बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सीट होती है। आप विधानसभा में जा करके अपने क्षेत्र के लोगों को आवाज़ उठाएंगे। क्या मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है, क्यों चुनाव में आए हैं? हमारा मुद्दा साफ है कि हम गांडे के वासी हैं, गांडे का बेटा है। और आज तक देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। हमारे क्षेत्र में न रोज़गार दे पाई सरकार, न शिक्षा के स्तर को बेहतर कर पाया, न स्वास्थ्य के स्तर को मतलब दुरुस्त कर पाया। और हम एक संगठन के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों का सहयोग करते आ रहे हैं, चाहे बच्ची के शादी की बात हो या शिक्षा की बात हो। आज देख लीजिए, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 450 से प्लस कोचिंग सेंटर चल रही है, जहां बच्चे हमारे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। आपके थ्रू, मतलब आपके संगठन के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल। और संगठन के माध्यम से आज 22,000 घरों में हमने शिक्षा योजना के तहत 500 रुपया बच्चों के शिक्षा के लिए देने का काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, चाहे रोज़गार हो, रोड हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो सारी चीज़ हमारे जो भी, क्योंकि हमारे जो भी कैंडिडेट हम लोग जिताते हैं वो हमारे फर्स्ट तो हमारे क्षेत्र का होता ही नहीं है। अच्छा, मतलब लोकल नहीं होते? लोकल होता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग का यही है। सब पैराशूट वाला कैंडिडेट होता है? हवाई जहाज वाले सारे बस इलेक्शन के समय आते हैं और चाय का प्याली देखते हैं, जब तक प्याली में भाड़ में चाय होती है तब तक उसको इस्तेमाल हम लोग हाथ में रखते हैं। जो ही इलेक्शन खत्म, हम लोग को इस तरह साइड करता है। उसके बाद अगर आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके पास नंबर तक नहीं होता कि आप उससे संपर्क कर पाएँ, ना ही उनके घर में जाके आप मुलाकात कर पाएँ। अगर आप उनके पास जाते हैं 4000 रुपया खर्चा करके, तो क्या ज़रूरी वहाँ मिलेगी? ऐसे बड़े लोग हैं, वो मिलेंगे भी नहीं। बस हमारे लोगों को सिर्फ शोषण करने का काम किया जा रहा है। मैं गांडे का बेटा हूँ, इस क्षेत्र में लगभग 15 साल से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। जन जन की समस्या को जान रहा हूँ, किसको क्या समस्या है, क्या दिक्कत, उस समस्या को अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ कि उसका समस्या को समाधान करें हर तरीके से, चाहे बच्ची की शादी हो या फिर रोज़गार हो। आज हमने 40,000 महिलाओं को रोज़गार देने का कार्य कर रहे हैं। अब बताइए, इतने साल के बाद भी सरकार 100 रोज़गार नहीं दे पाई हमारे क्षेत्र में, और हमने 40,000 महिलाओं को जो रोज़गार देने का जिम्मा लिया है, ठेका लिया है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। और इस बार गांडे का जनता अपने बेटा बोलिए, भतीजा बोलिए, हम इस क्षेत्र का हैं और पूरी तरह से हम मेरा सपोर्ट में है। और इस बार हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग बाहरी को भगाएंगे और अपने क्षेत्र में, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा थोड़े ना हुए हैं जी। हम गांडे का क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम अपना क्षेत्र का विकास खुद कर सकते हैं। हमें बाहरी और बोरो प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। जातीय समीकरण यहाँ पे बहुत हावी रहता है शमीम भाई, है ना? तो जातीय समीकरण को आपकी पार्टी कैसे भेदेगी? आप लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आज मूर्ख बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, बीजेपी वाले आज तक पूरे देश में इतना उनके सीएम हुए, वहाँ का मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिएगा, बोलता है 400 रुपया में सिलेंडर देंगे। आज तक कोई राज्य में दिया नहीं दिया, कोई भी
ये वादा नहीं पूरा कर पाया और हमारे झारखंड में आके बोलता है 400 रुपया में सिलेंडर देंगे, गोगो योजना में 3000 रुपया महिलाओं को देंगे। जहां उनकी सरकार है वहां नहीं दे पाई। आज जेएमएम की सरकार को देख लीजिए, 5 साल जीते हुए हो गया। मैया योजना लास्ट में लाई। हम लोग को बोलता था कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या बोलता है, उनको बेरोजगारी भत्ता। हमने दौड़ दौड़ कर ब्लॉक में जाके खुद मैंने भी फॉर्म भरवाया था, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पैरा टीचर को बोला था हम सरकारी सबका कर देंगे जीतते ही, आज तक लाठी मार के सबको भगाया जा रहा है। इलेक्शन से 2 महीना पहले महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया करके दे रहा, वो आपको पता होगा, दादी का पैसा रोक के और मैया को दिया जा रहा। 8 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। मतलब कि दादी वाला पैसा पुतों को मिल रहा है, पुतों को मिल रहा है। ये यही तो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जो ही इलेक्शन खत्म होगा सारा पैसा फिर दादी को मैया सबको भूल जाएगा, फिर 5 साल कौन देखने जाता है। तो बस लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सचेत रहिए वैसे लोगों से और वैसे झूठे वादे करने वाले से कि आज तक 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, इलेक्शन के समय सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। लोग ये समझ गए हैं और लोग बदलाव के मूड में इस बार है। तमाम जनता पे जो भी मतलब कि गांडे विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता पे, मतदाता पे कितना विश्वास है समीम भाई? क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर पहले वाला ही शासनकाल रहेगा? नहीं सर, इस बार हमारा गांडे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे जो चाची हैं, चचा हैं, भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सारे लोग जान गए हैं और इस बार सारे बदलाव के मूड में हैं। हम इस क्षेत्र का हैं और क्षेत्र के लोग जानते हैं कि 24 घंटा हम इनसे मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उनसे हम जाके मिल सकते हैं, या जो भी बच्ची की शादी की बात हो। आज तक देख लीजिए, इतनी सरकारें बनी, इतनी सारी सरकारें बनी, कौन किस बच्ची के शादी में सहयोग करने जाता है? आप लोग डायरेक्टली मतलब कि हैंड टू हैंड मदद करते हैं? बिल्कुल। अगर किसी बच्ची के शादी में अगर गाड़ी भी दे रहे हैं उसमें भी हम 40 से 50% का डिस्काउंट देते हैं गाड़ी में। आज एक बच्ची के शादी में हम लोग शादी का सारा सामग्री और विवाह में कुछ रुपया हम लोग सहयोग के रूप में देते हैं। आप एक युवा हैं और युवाओं की टोली, एक बार पैन करके दिखाइएगा अथी गौतम, बहुत सारे युवा आपके साथ हैं और युवा होने के नाते जब अगर चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए सबसे प्राथमिकता क्या होगी? सबसे प्राथमिकता मेरी यही होगी, जो युवा आज हमारे क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह पलायन करते हैं, माँ बाप, बहन बेटी बीवी सबको छोड़ के जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, मैं उनको इसी राज्य में कार्य दिलाने का कोशिश करूंगा और इसी क्षेत्र में, इसी राज्य में नहीं, जिस क्षेत्र का वहीं उनको रोज़गार दिया जाएगा और जो भी समस्या है उनको डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करके उनकी समस्या को जान के तुरंत निवारण करने का हम कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल होगा समीम भाई, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि दूसरों को आपने बहुत मौका दिया, हम आपके क्षेत्र का है, आपका भतीजा है, बेटा है, भाई है, इस बार आप हम पे विश्वास कीजिए। जो हम 15 साल से कर रहे हैं आपके लिए वो हम बेहतर करेंगे। जो आपको रोज़गार हम दे रहे हैं उसमें हम जो बोले हैं 3 से 9 हज़ार के बीच मंथली देने का कोशिश करेंगे और बाहरी को हमने बहुत देखा, इस बार हमें मौका देने का, आशीर्वाद देने के लिए। गांडे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं समीम अख्तर, जागरूक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो लोगों को, यहाँ के युवाओं को क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेंगे। बाकी आप समीम भाई के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।